नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो अपरकट में। अपरकट में हम बात करेंगे आज कल हुए एक मैच की, चेन्नई बनाम दिल्ली कैपिटल्स। हमारे साथ रोज की तरह आज भी जुड़े हैं संदीप शर्मा, माफ करिए संदीप पांडे। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज की टीम में मैं घूम गया, संदीप शर्मा बोल गया। संदीप मैच जी ही इतने घुमावदार हो रहे हैं कि जबान भी घूम जा रही है बार बार। संदीप जी, बात करें अगर हम कल की मैच की, जी। सबसे बड़ी बात जो हर फैंस जानना चाहता है, हमारा दर्शक जानना चाहता है, धोनी की वो कैप्टनसी नहीं दिख रही है। देखिए, जैसे डिफेंस में एक बहुत प्रचलित बात होती है कि किसी भी सेना का जो सेनापति होता है वो खत्म हो जाता है तो युद्ध खत्म हो जाता है। तो ये तो जरूर है कि धोनी अपनी टीम के सेनापति हैं और इसलिए वो अपने आप को बचा के रखते हैं कि आगे के जो सैनिक हैं वो उनका मनोबल ऊंचा रहे और वो अपनी तरह से फ्री होके अपना काम करें। मगर हमें देखने वाली बात यह है कि जो आगे सैनिक है, क्या उसके पास इतना गोला बारूद है कि वो जो उनके पास काम है वो काम कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है जब 165 रन चेस करने के लिए धोनी इतना नीचे बैटिंग करेंगे, जैसे बार बार सभी लोग कह रहे हैं, तो ये सोच पे कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है और मुझे लग रहा है नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है और सारे जो टीम के प्लेयर्स हैं उनके मनोबल पे भी कहीं ना कहीं इस चीज का असर है। संदीप, कल हम मैच खत्म होने के बाद धोनी को सुन भी रहे थे। धोनी ने कहा भी कि हम जिस तरह से खेलना चाह रहे थे उस हिसाब से खेल नहीं पाए, हमारे टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हम रन नहीं रोक पाए और ओस भी देखने को मिलनी थी लेकिन वो ओस भी नहीं गिरी। जी। ये धोनी के बयान नहीं है। जी, धोनी हमेशा कैप्टनसी में ऐसे बयान देते नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं एक चीज हमेशा जानता हूं, प्लेयर्स जो होते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए आते हैं, खेलते हैं, दर्शकों का मनोरंजन कराते हैं, टीमों को मैच जिताते हैं, कई यादगार लम्हे बनाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, मगर जो लेगेसी है वो रह जाती है। तो एक 13-14 साल 15 साल का बच्चा जिसको उसके पापा, चाचा, भाई पिछले कई सालों से लगातार बोल रहे होंगे कि बेटा धोनी की तरह देखो, धोनी कैसे क्रिकेट के साथ कैसे खेलता है, सिचुएशंस में कैसे वो चीजों को हमेशा एक कदम आगे रहता है? और वो बच्चा, मुझे लग रहा है आईपीएल के ये 2 पिछले मैच देखेगा तो उस पर कैसा इंपैक्ट जाएगा। तो वो लेगेसी मुझे लग रहा है वो रहनी चाहिए। प्लेयर तो आते जाते रहते हैं, तो आने वाली जो भी पीढ़ी है, मुझे नहीं लगता है कि धोनी को इस रूप में कोई देखना चाहेगा। बिल्कुल, हम भी नहीं देखना चाहेंगे धोनी। जो हम सब लोग बार बार कह रहे हैं कि आपने पहले मैच में जब हम लोग आए थे साथ में, तो आपने भी कहा था कि सुरेश रैना जब पहला मैच जीती थी सीएसके, जी। कि उनको पहले मैच से ही आंकना कोई ये कि नहीं सुरेश रैना के बगैर ये टीम या हरभजन के बगैर ये टीम अच्छा कर सकती है। जी। कल बात अक्षदीप भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि सुरेश रैना और हरभजन का कोई भी वहां पे रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अगर हम बात करें, पीयूष चावला एज अ स्पिनर तो जुड़ गए, लेकिन जो टीम को पावर हिट और अच्छी जो कॉम्बिनेशन देते थे सुरेश रैना, वो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सुरेश रैना के टीम से बाहर होना, अंबाती रायडू का अनफिट होना, ब्रावो का अनफिट होना, कहीं ना कहीं ओल्ड एडीज क्लब अब ओल्ड हो चुकी है। बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए, जैसा हमने बात की पहले मैच में ही, हम लोगों ने पहले प्रोग्राम में ही रैना के बारे में बात करी थी, उस तरह के खिलाड़ी को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। उस तरह के खिलाड़ी को भूलने के लिए मुझे लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को 1-2 सीजन लग जाएंगे, तब कहीं जाकर वो जगह जो है वो भर पाएगी। तो इतना आसान नहीं है। फिर राइडू भी इंजर्ड हो गए, हरभजन सिंह भी नहीं है, काफी कुछ गड़बड़ चल रही है चेन्नई के खेमे में। मुझे लग रहा है इनको कुछ हवन कराना पड़ेगा वापस लय में आने के लिए। नहीं, धोनी संदीप हवन तो नहीं कराएंगे, धोनी अपना ही कुछ करेंगे चीजों को। कल उन्होंने कहा भी कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ को हटाना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर वो चाहें तो खुद और रविंद्र जडेजा के साथ ऊपर आ सकते हैं। वो कल 6ठे नंबर पे आए जी, पर उसका भी कुछ फायदा होता नहीं दिखा। अब देखिए, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं कि रविंद्र जडेजा, जिनको कोई विजडन ने इंडिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर आंक दिया है, 3 मैचेस में उन्होंने 4-4 ओवर डाले और हर मैच में 40 से ज्यादा रन दिए। तो जब टीम का सबसे अनुभवी खिलाड़ी, जिसके ऊपर सारे सभी प्लेयर्स जो है नजर गड़ा के देख रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, अब विकेट नहीं गिर रहे, रन बन रहे, आप लीजिए, आप कुछ करिश्मा दिखाइए, और वो 40 से ज्यादा, 10 के इकोनॉमी से ज्यादा रन दे रहा है, तो टीम के मनोबल पे, नए लड़कों पे जरूर प्रभाव पड़ता है।
तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको ओवरकम होना पड़ेगा। जो अनुभवी खिलाड़ी हैं फ्रंट लाइन पे आके उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और मोटिवेट करना पड़ेगा सारे खिलाड़ियों को कि नहीं, हम भी हैं इस रेस में। जी। संदीप, एक चीज और फिर चलते हैं हम लोग आज के मैच पे भी चर्चा करेंगे। जी। कल अगर आप देखें कि जो कॉम्बिनेशन चेन्नई, हम बात करें पिछले सीजन की, जी। जो कॉम्बिनेशन खिला देता था उसमें वो जीतता था। जी। वो चाहे बॉलिंग हो या कोई हो। जी। कल देखा है, अगर हम प्लेसिस की बात जी। करें, फैफ डू प्लेसिस पे ये टीम पूरी निर्भर हो चुकी है। वॉटसन और प्लेसिस पे इतना निर्भर है ये जी। कि हम मतलब अगर रन नहीं बन रहे तो प्लेसिस ही आके रन बनाएंगे। कल भी उन्होंने सबसे ज्यादा रन 43 रन उन्होंने ही बनाए। बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है ना, जब गणित का एक कोई बहुत कठिन सवाल होता है और उसका फार्मूला सिर्फ आपके पास है, तो वो सवाल सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। मगर आप 8, 10, 20 सवाल आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो फार्मूला लीक होता है, और वो फार्मूला जब सबके पास पहुंच जाता है तो फिर इसकी जो है वो हो जाती है कि कौन ज्यादा जल्दी वो फार्मूला लगा के वो सवाल सॉल्व कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि पहले चेन्नई के पास एक फार्मूला था, उस फार्मूले पे काम करते थे, मगर धीरे धीरे सारी टीमों ने वो एडॉप्टेशन कर लिया। वो सभी लोगों ने उस चीज पे कि 15 ओवर तक जाना है, 15 ओवर के बाद फिर मारेंगे, अपने जो अनुभवी बॉलर हैं उनके 2-3 ओवर जो है डेथ ओवर में बचा के रखना है। इस तरह के फार्मूला सारी टीमें लगभग लेके चल रही। तो अब उसमें क्या है, जिसके पास ज्यादा मारक क्षमता है वो उतना ज्यादा मैचेस जीत रहा है। मुझे लग रहा है चेन्नई मारक क्षमता में कहीं ना कहीं जो है मात खा रहा है। देखेंगे, अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 2 मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस में चेन्नई को आंकना कोई सही बात नहीं होगी, वो लेकिन देखिए। तब भी जिन चीजों पे सुधार कर सकते हैं जी। महेंद्र सिंह धोनी, शायद वो कल उनकी बातों सुन के लगा भी वो करेंगे। जी। हम बात करते हैं आज के मैच। जी। हैदराबाद बनाम केकेआर। बिल्कुल सही। दिनेश कार्तिक की कैप्टनसी में पिछले मैचेस से ही बवाल उठ गया कि उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और पूरी नजर होगी अगर आज पूरे मैच में मेरी माने तो केकेआर के कैप्टन पे, दिनेश कार्तिक पे सबकी नजर होगी। जी। देखिए क्या होता है कि कैप्टन जो होता है उसकी एक सोच होती है, एक विजन होता है, उस तरह से वो टीम अपने चारों तरफ वो डेवलप करता है। अब गौतम गंभीर की यही टीम थी, केकेआर जिन्होंने 2 बार चैंपियन कराया, वो बिल्कुल अलग टीम थी, क्योंकि गौतम गंभीर की अपनी सोच थी। उन्होंने अपने हिसाब से प्लेयरों को चारों तरफ रखा और उनके इर्द गिर्द जो अपने इर्द गिर्द टीम बनाई। अब दिनेश कार्तिक नए कैप्टन हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी सोच थोड़ी अलग होगी, तो वो अपनी सोच पे चल रहे हैं। अब रिजल्ट देखिए किस तरह से आता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। अगर हम बात करें हैदराबाद की, बेस्ट बैटिंग कॉम्बिनेशन है उनका, विध्वंसक ओपनर हैं बेस्टो और वार्नर। जी। मिडिल ऑर्डर में आके मात खा रहा है। जी। अगर हम बात करें, वहां पे केन विलियमसन नहीं है, अब तो मार्श भी नहीं है, चोटिलों के टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। जी। अब अभी विलियमसन का पक्का नहीं है खेलेंगे अब या नहीं खेलेंगे। हाँ, थोड़ा सा इंजरी कि वो कंसर्न। नबी के साथ जाएंगे या किसी और प्लेयर के साथ जाएंगे, ये बात की बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनके मिडिल ऑर्डर में सब युवा हैं, प्रियम गर्ग हैं, अच्छा पिछले मैच में परफॉर्म किया, वहां अभिषेक शर्मा है, जी। वहां पे ऐसे मनीष पांडे हैं, पर एक जो प्लेयर चाहिए होता है मैच विनिंग प्लेयर, वो कहीं ना कहीं एसआरएच ढूंढ रही है। देखिए बिल्कुल, मैं फिर एक बार फिर से कहना चाहता हूं, केन विलियमसन इनका की प्लेयर है, और मुझे लग रहा है नंबर 3 पे विलियमसन के बिना ये टीम अधूरी है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसको इस तरह के विकेट सूट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके सेटल डाउन होके सिंगल डबल, फिर जब भी टाइम मिला तो चौका चौका मार के स्ट्राइक रेट 150 160 तक पहुंचा दिया। तो विलियमसन के आने से टीम में स्टेबिलिटी भी आती है, और वो जो आपका इनएक्सपीरियंस जो मिडिल ऑर्डर है, कहीं ना कहीं उसको भी एक भरोसा मिलता है कि ऊपर बेस्टो हैं, वार्नर है और विलियमसन, इन 3 में से अगर एक खिलाड़ी भी मुझे लग रहा है 14-15 ओवर खेल जाता है तो काम आसान हो जाता है इनका। यही हो रहा था पिछले सीजन की। अगर हम बात करें, डेविड वार्नर कर रहे थे ये, हर मैच में चेंजमेंट कर रहे थे, कभी विलियमसन को नीचे भेज देते थे, कभी अगर जब विकेट के हिसाब से अगर वो उन्होंने शतकीय पारी खेल दी या पार्टनरशिप लगा दी, उसके बाद वो कर रहे थे। लेकिन इस सीजन में पहले ही मैच में देखा केन विलियमसन नहीं खेले कुछ कारणों से, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, ये वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। देखिए मनीष पांडे मुझे लगता है नंबर 3 के लिए उतना इफेक्टिव बैट्समैन है नहीं। इंडिया के लिए भी जब भी मैचेस खेले उन्होंने मैचेस फिनिश किए, फिनिशर के भूमिका में अगर मुझे लग रहा है मनीष पांडे को नंबर 4 या 5 पे मनीष पांडे कहीं फिट होते हैं, मुझे लग रहा है वो ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन होगा हैदराबाद के लिए। तो अगर नंबर 4 या 5 में मनीष पांडे खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन जो टेक्निकली बहुत अच्छा हो वो ऊपर नंबर 3 के लिए चाहिए ना। एक बार हम लोग टीमों पे नजर डाल लेते हैं। आज संभावित प्लेइंग 11 क्या होगा कोलकाता का? जी। कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11: दिनेश कार्तिक, सुनील नरेन, शुभमन गिल, नीतीश राणा, इयोन मार्गन, आंद्रे रसेल, निखिल नायक, पैट कमिंस, कुलदीप यादव, संदीप वाडियर, शिवम मावी।
दो इस टीम में महंगे खिलाड़ी बहुत हैं। जी अगर हम देखें तो पैट कमिंस का जैसे ही नाम आया पिछला मैच याद आ गया, सही 3 ओवर में 40 रन, जी बैटिंग में 33 रन बना दिए। उस पर जो मूल काम है आपका, आपको जी। रखा बॉलिंग के लिए। जी आज फिर अबू धाबी में मैच है, ग्रीन टॉप विकेट होगा, सूखा विकेट होगा। ओस, कल धोनी ने भी कहा कि ओस गिर नहीं रही है। जी देखिए वो मुझे लग रहा है दिनेश कार्तिक पिछले मैच में कहीं ना कहीं वो आइडिया मिस कर गए। दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर आप लेके आए और आपने वन चेंज उसको डलाया या 10 ओवर के बाद उसको लेके आए, तो वो मुझे कहीं जमा नहीं। मुझे लग रहा है दुनिया का नंबर 1 बॉलर है आपके पास, आप उसके हाथ में नई बॉल थमाइए और उसको बोलिए पावर प्ले में 1-2 विकेट लेके दे। और जब इस तरह का कोई एक चीज लेके आप आते हैं तो मुझे लग रहा है एक पावर प्ले में उभर कर आइए, एक मिडिल ओवर में और लास्ट में डेथ के लिए 2 ओवर रखिए। थोड़ा इस तरह का कॉम्बिनेशन लेके अगर चलेंगे तो पैट कमिंस के लिए भी अच्छा है और केकेआर टीम के लिए भी अच्छा है। बात करें, हम पिछले मैच में रसल को देखा, मारने जा रहे थे, बैट बॉल आ नहीं रहा था बिल्कुल। कई बार गए मारने ऑफ स्टंप के ऊपर से, या पुल शॉट मारी, वो कनेक्ट नहीं हुआ, ग्राउंडेड शॉट चले गए। आज क्या रहेगा? क्या इतनी अच्छी फॉर्म से जो प्लेयर आ रहा हो और एकदम से वो ऐसा खेलने लगे? देखिए क्रिकेट है, कभी कभी होता है ऐसा, टाइम नहीं होती है, बॉलें मार रहे हैं, नहीं लग रही है। देखिए नया ग्राउंड था, सिचुएशन नहीं थी, हो सकता है विकेट को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा हो, तो क्योंकि बॉल उतना आ नहीं रहा है विकेट पे, थोड़ा सा फंस के आ रहा है। मगर रसेल तो आंद्रे रसेल है, इतने छक्के 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 मारता है वो, तो फिर एक आंद्रे रसेल का इंतजार है। आंद्रे रसेल होगा तो क्या पता कब हो जाए वो। आंद्रे रसेल शो का भी फैंस को इंतजार है। एक आदमी का और इंतजार है, चाइना मैन कुलदीप यादव। काफी बात हो चुकी है हम लोगों की कि पिछले सीजन से ही थोड़ा कमजोर सा दिख रहा है वो। जी बिल्कुल कमजोर दिख रहे हैं, जबकि उन्होंने दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट 2-3 सीजन में। टेस्ट क्रिकेट होने दीजिए, T20 वनडे सब में, बट आईपीएल में वो कहीं ना कहीं ट्रिक मिस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं बार बार वही चाहता हूं कि डिफेंसिव अगर अप्रोच आ गई बॉलर के अंदर तो T20 एक ऐसा गेम है कि सामने वाला बैट्समैन फिर आपको बॉल नहीं डालने देगा। तो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है बदले हुए कुलदीप यादव नजर आएंगे, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव बॉलिंग करने के लिए चले जा रहे हैं। अगर अटैक करिए आप बैट्समैन में 1-2 छक्के लगते हैं, ठीक है। दिनेश कार्तिक आज वन डाउन ही आएंगे। देखिए दिनेश कार्तिक का तो मैं नहीं कह सकता, बट नीतीश राणा जो एक इनकी टीम में खिलाड़ी है, मुझे लग रहा है वो बहुत की प्लेयर है इनकी टीम का। नीतीश राणा, और जो भूमिका मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं या चेन्नई के लिए रायडू कर रहे हैं, तो वो भूमिका नीतीश राणा को मुझे लग रहा है वो फ्लोटर वाला जो काम है कि तीसरे चौथे ओवर में विकेट गिरता है, आप आइए खेलने के लिए, 14-15 ओवर तक एक तरफ से आप खेलते रहिए। और उसके बाद जो आपका पावर पैक मिडिल ऑर्डर है, बड़े बड़े छक्के मारने के लिए जाना जाता है, उसको आप समय दीजिए 16-17 ओवर से मारने के लिए। तो एक फ्लोटर की भूमिका में नीतीश राणा को मुझे लग रहा है अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी ये टीम आगे जाएगी। टीम आगे जाएगी। और हम बात करें हैदराबाद की टीम की, एक बार उनके भी संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11: डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे, प्रीम गर्ग, अब्दुल समद, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा। संदीप, एक आपने युवा प्लेयर को चुना है, अब्दुल समद जी, जम्मू कश्मीर से आता है, इसके बारे में कुछ? जी अब्दुल समद बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। एक खास बात जो मैंने देखी उनके बारे में, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से लगभग 600 रन बनाए, तो जिसका डेज क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 110-113 है आई थिंक सो। तो वो स्ट्रोक प्लेयर है, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, तो T20 जैसा गेम उसको सूट करता है। जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, इरफान पठान की खोज है। इरफान पठान को श्रेय दिया है पूरा अपना आईपीएल तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है, उनको देखना बहुत अच्छा एक्साइटिंग दर्शकों के लिए भी है, और ऐसे खिलाड़ियों को T20 तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरा लिबर्टी है शॉट खेलने के लिए, आइए मारिए। और इनके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये लेग ब्रेक बॉलर भी है। जी जी जी, तो ये चीज एक इनके लिए एक प्लस पॉइंट है, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लेग ब्रेक देखिए बहुत इफेक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे इन विकेट्स पे। तो अगर 1-2 ओवर डाल के निकल जाते हैं और गलती से एक आध विकेट दे देते हैं तो ज्यादा बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट है टीम के लिए। आपकी टीम में केन विलियमसन गायब है। केन विलियमसन का मैं थोड़ा वही 50-50 में हूँ। अगर उनको कोई इंजरी कंसर्न है तब तो ठीक है, वो बाहर रह सकते हैं, नहीं तो बिना इंजरी के उनको बाहर बैठाना, इतना बड़ा खिलाड़ी मुझे तो नहीं लगता है कि बाहर बैठना चाहिए, अगर इंजरी कंसर्न नहीं है तो।
एक बार दोनों टीमों को हम लोगों ने देख लिया, दोनों ही अच्छी टीमें हैं, बैलेंस टीम है। एक बार इन दोनों जब आमना सामना हुआ, कैसा किसका प्रदर्शन रहा ये देख लेते हैं। हेड टू हेड क्या कहते हैं आंकड़े। प्लेट 17, केकेआर 10, एसआरएच 7, एनआर 0। संदीप, हम लोगों ने हेड टू हेड देख लिया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर आने के बाद इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ एक वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो। लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है अपर कट पे। अब संदीप, आपके पास आएंगे। ब्रेक के जाने से पहले हम लोगों ने बात की थी हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड रहा। 17 मैच हुए हैं कुल, 10 केकेआर जीती है, 7 हैदराबाद। जी देखिए, आंकड़े तो होते ही बदलने के लिए, ऐसा मैंने कल भी बोला था। और आंकड़े तब बनते हैं जब मैच खत्म हो जाता है। तो मैच के दिन टीमों की कैसी परफॉर्मेंस रहती है, मुझे लग रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि आंकड़े। हम एनालिस्ट हैं, टीवी पे बैठ के आंकड़ों की ही बातें करते हैं, मगर मुझे लगता है कि मैच के दिन कौन सा टीम और कौन से टीम के प्लेयर्स कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आज आपने दोनों टीमें देख ली, एक बार नजर डालते हैं किन किन प्लेयर्स के बीच कांटे की जंग देखने को मिलेगी। एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। शुभमान गिल और भुवनेश्वर कुमार, जॉनी बेस्ट्रो और पैट कमिंस, इयोन मॉर्गन और राशिद खान। शुभमान गिल और भुवनेश्वर कुमार आपने चुना है आज। जी, शुभमन गिल एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है, जैसा कि बहुत फ्यूचर का खिलाड़ी बोल रहे हैं इनके लिए। पिछले कई मैचेस में इन्होंने, पिछले आईपीएल में इसकी झलक भी दिखाई थी कि वो कितने बेहतरीन खिलाड़ी, एक क्लीन हिटर है जी। और इनकी बैटिंग को सूट भी करती है विकेट जहां पे क्रिकेट हो रहे हैं ये इस समय यूएई में, क्योंकि सेटल डाउन होते हैं, उसके बाद फिर शॉटें खेलते हैं बड़े बड़े। और वहीं दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार एक इतना अनुभवी गेंदबाज है। देखना होगा कि शुभमन किस तरह से भुवनेश्वर कुमार की गेंदों का सामना करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं और ग्रीन टॉप विकेट है, तो मदद जरूर मिलेगी फास्ट बॉलर्स को, तो ओपनर्स के लिए चैलेंज रहेगा। एक आपने और चुना जो वर्सेस में मैंने देखा कि राशिद खान और इयोन मॉर्गन, ये
एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए राशिद खान तो बहुत T20 के बहुत माहिर गेंदबाज हैं, और इयोन मॉर्गन भी बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं, और चूंकि वो लेफ्टी बैट्समैन है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट लेग ब्रेक को लेफ्टी बैट्समैन देखते ही अटैक करने के लिए जाता है। तो मुझे देखना है कि राशिद खान आज मॉर्गन के सामने किस तरह से बॉल डालते हैं। गूगली भी ट्राई होगी, फ्लिपर भी बिल्कुल होगी। वो ज्यादा होगी, फ्लिपर और गूगली ज्यादा डालेंगे ही, वो घुमाने तो जाएंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज इनके फायदे में ये है कि जो ग्राउंड डायमेंशन है, तो स्क्वायर ऑफ द विकेट थोड़ा बाउंड्रीज लंबी हैं, तो चांस ले भी सकते हैं। तो देखना पड़ेगा मॉर्गन जाते हैं हिट करने के लिए कि नहीं। चलिए एक बार प्लेयर टू वॉच जो आपने चुना है संदीप, उसको देख लेते हैं। आंद्रे रसल, जी कोई खास वजह? क्योंकि पिछला मैच आपने देखा। जी हाँ, टच में नहीं लगे आंद्रे रसल, बट कैरेबियन प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। थोड़ा सा मुझे फिटनेस का कंसर्न लग रहा है, थोड़ा रस्टी लगी बॉडी पिछले मैच में, बट बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत जल्दी कमबैक करते हैं। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि आंद्रे रसल जैसा खिलाड़ी, किसी टीम का स्कोर 150 से 180 के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो आंद्रे रसल जैसा खिलाड़ी होता है। तो जो टीम 150 155 पे खत्म होने वाली होती है, अगर आंद्रे रसल 2 ओवर बैटिंग करता है तो वो 175 180 पहुंचा देता है। तो हमेशा की प्लेयर होता है। आप अब जब भी चेस कर रहे हैं तब भी आंद्रे जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और मुझे लगता है कि आज के मैच में इनका हल्ला बोल होगा। चलिए, आपने आंद्रे रसल को चुना है और राशिद और मॉर्गन की जोड़ी बताई कि इन दोनों के बीच मुकाबला देखने को जबरदस्त मिलेगा। जल्दी से प्रेडिक्शन कर देते हैं, आज क्या स्कोर बनेगा? आपकी शिकायत रहती है मैं 160 70 रहता हूं, मगर मैं बोलता हूं आज 180 प्लस। 180 प्लस जी। टॉस जीत के बॉलिंग या बैटिंग? देखिए, मैचेस के रिजल्ट बता रहे हैं कि टॉस जीत के आप बैटिंग ही करें, मगर मुझे लगता है फिर कप्तान कोई जोखिम नहीं लेगा, ड्यू फैक्टर को देखते हुए फील्डिंग करने ही जाएगा। फेवरेट टीम? KKR। आज आप KKR को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आपने रसल को चुना। फिलहाल एक बार जल्दी से पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं। जी। दिल्ली 2 मैच जीतने के बाद पहले स्थान पर बरकरार है। किंग्स इलेवन पंजाब उसके पीछे ही लगी हुई है 2 पॉइंट्स के साथ। अगर आप देखें मुंबई, राजस्थान, चेन्नई इस बार कुछ शुरुआती मैचेस में लास्ट 4 में दिखती नहीं है। नेट रन रेट में भी बहुत पीछे चली गई है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, कंसर्न है वो थोड़ा। अगर हम देखें संदीप इसको कि पहली बार चेन्नई की बात हम करें, मैच से थोड़ा हटके, कि चेन्नई बिल्कुल रन रेट में भी पीछे, कभी ऐसा नहीं होता था। मैच हमेशा हुए, रैना के बड़े हिट दिखे, चाहे वो मैथ्यू हेडन वाली टीम रही हो या माइक हसी वाली रही हो, धोनी ही कैप्टन रहे, ये सेम टीम बदलती रही। लेकिन इस बार इस IPL में जो वो चेन्नई ढूंढ रही है वो शायद मिल नहीं रहा है उसे। देखिए, एक बार रिकी पोंटिंग ने कहा था कि कोई टीम, कोई कप्तान उतना ही बेहतर होता है जितनी बेहतर उसकी टीम होती है। तो मुझे लग रहा है रैना, राइडू और हरभजन, ये 3 की प्लेयर। एक बड़ा नाम आप संदीप भूल गए, डेविन ब्रावो। हाँ, डेविन ब्रावो, सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे, डेविन ब्रावो। ये 4 खिलाड़ी, इतने बड़े खिलाड़ी एकदम से मिस हो जाए किसी टीम के प्लेइंग 11 से, तो वो टीम में फिर क्या बचता है? आप इन्हीं चारों को इंक्लूड करके और फिर एक बार देख लीजिए टीम। मुझे लग रहा है आज की डेट में भी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाली इस टीम की, अगर ये चारों टीम से जुड़ते हैं तो। क्योंकि इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को भी रखा, लेकिन वो भी लड़का बिल्कुल अलग सा खेल रहा है, उसे टाइम नहीं हो रही, बॉल वो मारने जा रहा है पहली। देखिए, जिन चारों का मैंने नाम लिया वो प्रूवन प्लेयर है, टाइम टू टाइम, साल दर साल परफॉर्मेंस करते आए, मैच जिताते आए, प्रेशर सिचुएशन है, कैसी भी चीज है। अब ये यंग टैलेंट्स है, इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ेगा, तो फिर ये प्रिपेयर होंगे आगे आने वाले कल के लिए। आने वाले कल में ये भी मैच जिताएंगे, अच्छे प्लेयर बनेंगे। बट आज के मैच में भी ऐसे ही बहुत यंग प्लेयर हैं। शिवम मावी हैं, मीडियम पेसर, अच्छा लड़का जी, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग, बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग थी और बहुत इंप्रेस किया उन्होंने। जिस लेंथ पे बॉल डाल रहे थे, डेथ में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉल की, पावर प्ले में बहुत अच्छा डाला, और लगातार 140 से ऊपर की स्पीड से बॉल डाल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रिविलेज है इंडिया के लिए। और मुझे लग रहा है इसी तरह से बॉल डालते रहे तो बहुत जल्दी उनको टेस्ट कैप भी मिलेगी। मतलब ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि शिवम मावी को जल्द टेस्ट कैप मिलेगी अगर बिल्कुल। ऐसे बात। तो आज आपने प्रेडिक्ट किया 180 प्लस, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें जी, पहले और बॉलिंग। फेवरेट टीम आपकी KKR, वो सिर्फ रसल की वजह से? जी, आंद्रे रसल के नहीं, मुझे टीम देखा जाए बैलेंस, काफी बैलेंस टीम लग रही है। जी जी जी, तो KKR की तरफ ही मैं जाऊंगा। फिलहाल धन्यवाद संदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए। Thank you. फिलहाल अपर कट में इतना रही, देखते रहिए K न्यूज़ इंडिया।